हेलो फ्रेंड्स, आज हम समय व कार्य पढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, शॉर्ट कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आज आपको। देखो, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना आया, 60। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, ये एलसीएम है। ठीक है, फिर यहाँ इधर लिखेंगे एफिशिएंसी, इनकी कार्य क्षमता। 20 का भाग 60 में देंगे कितनी बार, 3 बार। 60 का 30, 30 का 60 में देंगे कितनी बार, 2 बार। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। फिर दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, कुल कार्य बराबर समय इनटू क्षमता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो अपने को निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 60, अपॉन एफिशिएंसी कितनी, 5। तो कितने बार में कट गया, 12 बार। तो कितने दिन आंसर आ गए, 12 दिन। यह आपका टाइम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी एक कार्य 12, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार वह एक साथ मिलकर वह कितने दिनों में कार्य कर लेंगे। दोस्तों, ए कितने दिन में, 12, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम, जिसको क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। कितना आएगा इनका एलसीएम, 72। 12 का भाग 72 में देंगे कितनी बार, 6 बार। 24 का 72 में देंगे 3 बार। 36 का 72 में 2 बार। टोटल कितना हो गया, 6 3 और 2 11। ठीक है, तो कुल समय कितना आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितना है, 72 अपॉन 11 कितना आ जाएगा, 6 सही 6/11 दिन आंसर। कितने भी हो, चाहे ए बी सी डी, इस तरह से ही सबको करना है अपने को क्वेश्चन। ये कंसेप्ट है आपका। ठीक है, इससे शॉर्ट कोई तरीका नहीं है समय एंड कार्य का। नेक्स्ट है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए एवं बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, ए कर रहा है 12 दिन में और ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में। इनका एलसीएम कितना आया, 24। तो ये तो हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब 12 का 24 में दिए, 12 दूना 24, 8 दिया 24। ठीक है, अब यहाँ टोटल वर्क एफिशिएंसी तो वैसे तो कितनी है, दोनों की ए प्लस बी की 3। यहाँ दे रखा ए की और यहाँ दे रखा ए प्लस बी की, तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 - 2 यानी 1। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। अभी पूछ रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब 24 है ना टोटल वर्क, उसमें बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दिन आपका आंसर। यह है बी की कार्य करने का टाइम। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य 24 दिनों में, बी 16 दिनों में, वह दोनों सी के साथ मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए, ए कर रहा है 24 में, बी कर रहा है 16 दिन में, और सी के साथ यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन में, 8 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लिया कितना आएगा, 48। एलसीएम लेना मैंने सिखाया रखा, कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं 24 16 8 ऐसे। फिर 2 से लिया ये 12 8 4, फिर 2 से 6 4 2, फिर 2 से 3 2 1, फिर 3 से, फिर 2 से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 24 24 दूना 48। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम लेते हैं। तो 24 का भाग 48 में दिया 2 बार, 16 का 48 में 3 बार, और 8 का 48 में
8 सिंग 48। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 6, और ए की बी की देर का 2 और 3, ये कितनी हुई 5, और ए बी सी की 6। ए बी सी में से ए बी की घटा देंगे तो सी की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6 में से 5 गए तो 1, ठीक है। और सी का टाइम पूछ रहा है तो 48 में 1 का भाग दे देंगे तो सी का टाइम आ जाएगा कितना 48 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ए तथा बी ए कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी 24 दिनों में कर सकते हैं, ए तथा सी 36 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वह सब मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी यहाँ पे है दोस्तों 12 नहीं है, यहाँ है 18 दिन, ठीक है। और बी और सी कर रहा है 24 में, और ए और सी कर रहा है 36 में, ठीक है। दो दो दे रखा है ना, जैसे ए भी 2 बार आ गए, बी भी 2 बार, सी, तो उनका क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने पहले एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ गया 72, फिर इसमें डिवाइड करेंगे इनसे, कितना आ जाएगा 4 3 और 2, ठीक है। कितने हो गए 7 और 2 9, तो ये वैल्यू किसकी आई है 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, दो दो बार है ना इसलिए 2 कॉमन ले लिया, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई इनकी 9, ठीक है। अगर ए बी सी की निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी, और अगर 2 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो इसको 2 से गुणा कर देंगे टोटल वर्क को। तो कुल समय निकालना अपने को ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा, कुल काम है ना 72, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 2 बार कर रहे हैं ना सब, तो 72 दूना कितने हो गए 144, और उसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ए प्लस बी कर रहा है 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 20 दिन, तो तीनों का अलग अलग टाइम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। देखो ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 15, सी प्लस ए 20, टोटल देखे जाए तो 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। देखो इनका एलसीएम कितना आएगा 60, डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 5 4 और 3, कितने हो गए और 3 12। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की निकालें एफिशिएंसी तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 6, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। अब अपने को अलग अलग निकालना सबकी, ये किसकी है ए प्लस बी की, तो एक की एफिशिएंसी कैसे आएगी ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी में से अगर बी और सी की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे तो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी एक की एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है तीनों की 6, उसमें से बी प्लस सी की कितनी है 4, तो कितने आ गए 2, ये आ गए आपके एक की एफिशिएंसी। अब एक की एफिशिएंसी 2 आ गई तो इसका टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कितना था टोटल वर्क 60, ठीक है। तो 60 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन आ गया 30, यह आ गया आपका एक का टाइम, तीनों का अलग अलग टाइम निकालना, तो ये तो आ गया एक का आंसर। और बी की निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 में से ए प्लस सी कितना है 3, तो यह आ गया 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आ जाएगा 20 दिन, यह आपका आंसर। और सी की निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से ए प्लस बी को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस किया कितना आया 1, 60 में 1 से डिवाइड किया, ये आ गया 60 दिन। तो दोस्तों तीनों का टाइम आ गया, ए का 30 दिन, बी का 20 दिन, सी का 60 दिन, आपके आंसर आ गए। नेक्स्ट है
ए एक कार्य 15 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 25 दिनों में, बी वही कार्य 10 दिनों तक करने के बाद छोड़ देता है, तदनुसार शेष कार्य अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। ए 15 दिन, बी 25 दिन, एलसीएम कितना आया 75, डिवाइड करेंगे 15 पंजे 75, 25 थी 75, ठीक है। अब बी का 10 दिन का कार्य, बी 10 दिनों के बाद छोड़ देता है तो 10 दिन का कार्य तो निकालना पड़ेगा। 10 दिन का कार्य, बी कितनी की एफिशिएंसी 3, तो 10 इंटू 3 कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी 30, ठीक है। 30 दिन कर लिया, 30 काम कर लिया, तो शेष काम कितना बच गया 75 में से 30 काम तो कर गया बी, बच गया कितना 45 काम। अब 45 काम को कौन करेगा, ए करेगा 45, तो एक की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे 9 दिन, आंसर, ये आपके आंसर आ गए। नेक्स्ट है ए एक कार्य बी 12 दिनों में कर सकता है, बी इसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, वह एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों ए कर रहा है 12 दिन, बी कर रहा है 18 दिन, एलसीएम कितना आया 36, 12 36, 18 दूना 36, टोटल कितनी आई एफिशिएंसी 5। अब देखो वह एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं और ए चला जाता है, तो 2 दिन का काम 2 इंटू टोटल 5, ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं ना एफिशिएंसी 5, तो कितना हो गया काम आपका 10 काम हो गया। अब शेष काम कितना बच गया 36 में से 10 काम हो गया तो 26 काम बच गया, ठीक है। अब बी ये पूछ रहा है बी शेष काम को कितने समय में करेगा, शेष काम कितना 26, उसमें बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 दिन, तो यह आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। दोस्तों इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको। फर्स्ट तो यही कि वही अपना वाला कंसेप्ट, बी 20 दिन में, ए 20 दिन में, बी 40 दिन में, एलसीएम आया इनका 40, ये कितना आ गया 2, ये 1, टोटल कितना 3, ठीक है। और दोनों मिलके 5 दिनों तो काम करते हैं, तो 3 पंजे 15, 15 काम हो गया, ठीक है। शेष काम कितना बच गया 40 में से 15 काम माइनस किए कितना बच गया 25 काम, तो हिस्सा निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे 25 बटा टोटल काम कितना 40, तो इसको काटेंगे तो 5 शाम 25, 5 आटे 40, तो 5 बटा 8 भाग शेष रह जाएगा, ये आपका आंसर। एक तरीका ये था। दूसरा तो ये कि जैसे 20 तारीख का, उसमें से 5 दिन इसने किया, अगला 40 था 5 दिन इसने किया, एलसीएम लेंगे तो वही 3/8 और शेष के लिए 1 घटा देंगे तो वही 5/8 आ जाएगा। तो वैसे ये ठीक है कंसेप्ट। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए एवं बी मिलकर उसे 6 दिनों में करते हैं, दोनों ने मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम किया, इसके बाद ए 2 दिन तक अकेले काम किया, शेष बचे हुए काम का भाग कितना होगा। दोस्तों ए कर रहा है 10 दिन, ए प्लस बी 6 दिन, एलसीएम 30, कितना आया 3 और 5, ए की एफिशिएंसी ये और ए प्लस बी की एफिशिएंसी ये, ठीक है। तो बी की कितनी आ जाएगी 2, 5 में से 3 घटा देंगे, ठीक है। ये कह रहा है दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, इसके बाद ए 2 दिन तक अकेले काम किया, फिर शेष कितना रह गया। देखो 4 दिन तो दोनों ने काम किया, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा दोनों का, टोटल एफिशिएंसी कितनी दोनों की 5, 5 इंटू 4 दिन काम किया तो कितना 20 काम हो गया, ठीक है। और 2 दिन अकेले काम किया ए ने, तो 2 दिन का काम भी निकाल लेंगे, 2 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना काम 6 काम इसने कर दिया,
टोटल काम कितना हो गया, 20 और 6 26 काम हो गया, ठीक है। अब शेष काम कितना बच गया, टोटल कितना था 30, 30 में से 26 माइनस किए तो कितना बच गया दोस्तों, 4 काम। 4 बटा टोटल कितना था 30, तो ये आ जाएगा। आप काटेंगे तो इसको 2 के पहाड़े से 2/15, तो आपका 2/15 भाग शेष रह जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 में, सी 35 में, बी तथा सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वह मजबूरन कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को अकेले पूरा करने में ए कितना समय लेगा। दोस्तों ए कर रहा है 18, बी 20, सी 30, एलसीएम 180, डिवाइड करेंगे तो 10, 9 और 6। अब ये कह रहा है ए कितना समय लेगा, बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी नोट से 15। अब बी प्लस सी को देखो, ये बोल रहा है बी व सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, तो बी प्लस सी का 2 दिन का काम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू इनकी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी 15, तो कितना काम कर दिया इन्होंने 30 काम। शेष काम कितना बच गया, 180 में से टोटल वर्क ये है ना, इसमें से 30 काम घटा देंगे तो 150 काम बच गया। अभी 150 काम कौन करेगा, ए, तो 150 अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।